नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स थ्रू एमसीक्यूज 2022 की सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगले 10 क्वेश्चंस। पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटीज को हम यहाँ पे लेंगे। अब देखो कोर्स की हाईलाइट क्या है। ये सेट 3 है। लगभग इस तरह के 100-110 सेट्स आएंगे जिसमें 1000 से 1100 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। करंट स्टार्टिंग दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे। हिंदू एक्सप्रेस योजना, जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं करंट के, कवर किए जाएंगे। जैसे स्पोर्ट्स का इस बार काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहा क्वेश्चंस में, उसको भी हम यहाँ पे फोकस करेंगे। यानी चेंजिंग ट्रेंड्स जो है यूपीएससी के, उसके अकॉर्डिंग ये एमसीक्यूज डिजाइंड है। आपको इन एमसीक्यूज को थॉरोली सॉल्व करना है, पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है और रिवीजन करना है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, अन्य प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, इन्हें आप ज़रूर अवेल कीजिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे। चलते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। आपको बताना है करेक्ट इसमें से क्या है प्रियम्बल के रिगार्डिंग। देखो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पहला दुनिया का संविधान है जिसमें प्रियम्बल था। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 44th अमेंडमेंट, जिसमें सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया। यानी प्रियम्बल को हमने 44th अमेंडमेंट से अमेंड किया था। साथ ही साथ प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट। देखो बहुत सिंपल है। ब्रिटिशर्स का कोई ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो प्रियम्बल का वहाँ पे सवाल नहीं उठता। दूसरी बात है, इसे अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। इट वॉज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ नेहरू ओनली। नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया था उसको एड वर्बेटिम हमने प्रियम्बल में उतारा। कुछ एक टर्म्स में हमने चेंजेस किए, बाकी सब कुछ वैसा ही था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्मीकांत के चैप्टर 4 में ये चीज़ बहुत क्लियर दी हुई है। 42nd अमेंडमेंट्स आपको याद होगा, हमने इसको अमेंड किया हुआ है। इनफैक्ट नानी पालकी वाला ने कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये किसने कहा था? नानी पालकी वाला ने। चलते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। प्रियम्बल सिक्योर्स द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। मैं हमेशा कहता हूँ प्रियम्बल जो है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कंप्लीट प्रियम्बल आप एक बार रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसे राइटिंग में भी हेल्प करता है। तो प्रियम्बल सिक्योर्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। पांचों ही यहाँ पे आपको करेक्ट दिखेंगे। यही पांचों चीज़ें पे जो है प्रियम्बल फोकस करता है। प्रियम्बल के लिए हमने देखेंगे आइडियल्स, लिबर्टी, क्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉपुलरली नोन एज पीस कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को पीस कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है? जापानीज, इरिश, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन। आपको पता होना चाहिए कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इतने 1945 के इंसिडेंट के बाद जापान को लगा कि नहीं, अब उनके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में पीस है, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पीस कॉन्स्टिट्यूशन बोल के इम्प्लीमेंट किया। उनके प्रियम्बल में लिखा गया, वी द जापानीज पीपल डिजायर पीस फॉर ऑल टाइम एंड आर डीपली कॉन्शियस ऑफ द हाई आइडियल्स कंट्रोलिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। एनसीईआरटी में ये बहुत क्लियर चैप्टर 10 में मेंशन्ड है। ठीक है, तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन को आप कह सकते हैं पीस कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, प्रियम्बल को लेके काफी बड़ा टसल चल रहा था बहुत टाइम से कि क्या पार्ट है, पार्ट नहीं है। अब इसको लेके इस टसल को देखते हुए फाइनली अलग अलग जजमेंट्स आई। बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया, केशनन भारती केस आया, एलआईसी केस आया। ये 3 केसेस आए। तीनों में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा क्या क्या कहा गया। देखो, बेरुबारी वर्सेस यूनियन केस में कहा गया प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इससे क्या हो जाता है, आपका आंसर यहीं पे क्लियर हो जाता है। 2 एंड 3 केशनन भारती में कहा गया बिल्कुल पार्ट है, अमेंड किया जा सकता है। एलआईसी केस में भी यही कहा गया कि गाइडिंग लाइट है, एक डायरेक्शन भी देता है। तो 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर्स। चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू प्रियम्बल इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से गलत है? प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। इट इज नॉन जस्टिसाइबल दैट इट प्रोविजंस आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नॉन जस्टिसाइबल भी है और कोई पावर नहीं देता है। ठीक है, कोई सिर्फ कोई प्रोहिबिशन भी नहीं है, कोई पावर भी प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखेंगे नीदर 1 नॉर 2 आप देखेंगे इसमें इनकरेक्ट आते हैं। देन चलते हैं। विद रिगार्ड टू अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देन सिंस इट्स एनेक्टमेंट इट हैज बीन अमेंडेड 2 टाइम्स। एनेक्टमेंट के बाद से 2 बार इसको यहाँ पे अमेंड कर दिया गया है, बिल्कुल नहीं 1 टाइम ही किया है। और ये अमेंड किया जा सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर इसका विशिएट नहीं होना चाहिए।
इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन है, अच्छे से थॉरली रिवाइज करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार फिर से पढ़ के इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए। 27वें पे चलते हैं। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इंक्रीज एनी एरिया, डिमिनिश द एरिया, एडमिट यूनियन इनटू अ यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, ऑल्टर द बाउंड्रीज। सी जो आप देखेंगे करेक्ट है, बाकी जो हैं वो आर्टिकल 3 के प्रोविजन है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में यहाँ पे क्या है कि कोई नए स्टेट को एडमिट कर सकते हैं, नया स्टेट स्टैब्लिश कर सकते हैं, बाकी चीज़ें 3 में दी हुई हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। पार्लियामेंट जो है अपने विल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल मैप जो है भारत का, यानी स्टेट्स के जो नक्शे हैं वो बदल सकती है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हम एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हम एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स की, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक बैठते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है। देन चलते हैं क्वेश्चन 29। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। यही सही है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स हुआ था 100th अमेंडमेंट के थ्रू। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बाद में आया था। देन उसके बाद आप देखेंगे जीएसटी जो है वो इनफैक्ट 101st में आ गया था। तो 101st है आपका जीएसटी का रिजर्वेशन, जीएसटी का इंक्लूजन। 103rd में आपने देखा ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, और वुमेन रिजर्वेशन तो अभी तक आया ही नहीं है। वो 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो जब पास होगा तो देखेंगे किस नंबर से पास होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एक्सेप्टेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट? किसने कहा था? धर कमीशन, जेवीपी कमीशन, फजल अली कमीशन, नन ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर है किसी भी कमिटी ने वन लैंग्वेज वन स्टेट की बात नहीं करी थी। हाँ, लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स पे ज़रूर फजल अली कमीशन ने आंध्र प्रदेश को स्टैब्लिश कराया था, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था जिन जिन स्टेट्स में जो जो लैंग्वेज की डिमांड आ रही है वो दे देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे 1956 में 14 स्टेट्स जो हैं नए फॉर्म हुए थे। तो अल्टीमेटली ये किसी ने नहीं कहा था। तो रिपोर्ट्स आप देखेंगे कि आपको के एस के धर जेवीपी कमेटी आई, उन्होंने तो रिजेक्ट ही कर दिया था लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के बेसिस पे। लेकिन हाँ, देन फाइनली जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन थी, जिसको हम फजल अली कमीशन भी कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, कुछ एक स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर आप बना सकते हैं। यही एग्जैक्टली हमें इसमें जानना था। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। एक बात हमेशा याद रखा कीजिए, जब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्योंकि देखो सेशन रिकॉर्डेड चलता है, आपको खुद से पॉज लगाना है, ऑनेस्टी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी है, और ऑनेस्टी के साथ आपको आंसर देना है। कोशिश कीजिए पॉज लगा के आप कमेंट सेक्शंस में आंसर दीजिए, तो मुझे भी क्लैरिटी रहेगी, पता चलेगा आप कितने ज़्यादा एंगेज्ड हैं। तो इसको एंगेजिंग करने के लिए आप जब जब क्वेश्चन पढ़ें पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, फिर क्वेश्चन आगे का पढ़िए, पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। देखते हैं कितने करेक्ट होते हैं। 2021 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। अब अच्छा आया खराब आया वो तो बात की बात है। खराब आया तो फिर 2022 के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, और ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगले 4 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।